यस, सो एग्जाम्पल 5.3 में बोल रहे हैं many of the diagrams given in figure 5.6 this figure shows magnetic field line thick lines in the figure wrongly, मतलब यहाँ पर बहुत सारी wrongly magnetic field की डायरेक्शन शोन है। अच्छा, पॉइंट आउट व्हाट इज रॉन्ग विद देम, मतलब जहां पर भी रॉन्ग है, अगर करेक्ट है तो नहीं, लेकिन जहां पर रॉन्ग है तो हमें बताना है कि क्या रॉन्ग है, उसमें क्या रॉन्ग है वो वही बताना है। सम ऑफ देम मे डिस्क्राइब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस करेक्टली, इसमें कई जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन शो की गई है और करेक्टली शो की गई है, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करना है, दो चीजें करनी है एंड पॉइंट आउट विच वन। ओके, तो पहली तो ये फिगर है हमारी, देखो पहली हमारी ये फिगर है ए। सो उसमें ऐसे एक लॉन्ग रॉड है, रॉड ले लो, सिलेंडर ले लो, ओके। सो उसमें से ऐसे लाइनें निकल रही हैं, डन। अब हमने देखा था कि अगर ये हमारा रॉड भी हो, चलो मान लो कि ये हमारा मैग्नेट है, ऐसा मान लो मैग्नेट होगा तो क्या होगा, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, तो ऐसे करके निकलेगी और दूसरे एंड पे अंदर जाएगी, वैसा तो यहाँ पर है नहीं। अगर हम, तो फिर रॉन्ग हो गया, उस कंसेप्ट से रॉन्ग हो गया। अगर हम ये माने कि ये स्ट्रेट वायर है, इसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यस। लेकिन वो भी हमने देखा, और वो तो हमने रूल एंड ऑल सब कुछ देखा था कि भाई इस डायरेक्शन में करंट है तो करंट की डायरेक्शन में ऐसे अंगूठा रखा है हमारा राइट हैंड थंब रूल, ओके, तो ऐसे रखा और ऐसे मोड़ेंगे तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ऐसे या ऐसे, ओके। करंट नीचे जाएगा तो ऐसे और करंट ऊपर जाएगा तो ऐसे, गोल गोल। वैसे भी नहीं है यहाँ पर। दैट मीन्स फर्स्ट फिगर में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, मतलब जो हमारा केस ए है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो रॉन्गली प्रूव की गई है। डन, ओके। अब शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करेक्टली बताई गई हो, ऐसा दो क्वेश्चन है ना, शायद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी करेक्टली हो, तो वो भी हमें दिखाना है। यहाँ पे रीजन हम रॉन्गली तो बोल दिया, लेकिन हम रीजन क्या देंगे कि पहला केस कि इफ इट इज से मैग्नेट, देन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल गो आउट फ्रॉम द नॉर्थ एंड कम इन फ्रॉम द साउथ, which is not there in the case. Or if it is a straight current carrying conductor, then magnetic field lines will be around the axis in a circular path, okay. If current is going upwards, it will be say anti-clockwise seeing from the top, and if current is flowing downwards, it will be clockwise seeing from the top, okay. वैसे रीजन हम दे दिए। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये हो सकता है, ये तो हो सकता है ना, क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था कि अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे निकल रही है बाहर, ओके। पॉजिटिव चार्ज हो तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगी, हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं, तो यस वो कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में इट इज करेक्टली शोन। डन, बस यही बताना है हमें। बुक का रीजन भी जो भी हो वो हम देख लेते हैं, ओके। क्या बोला है, रॉन्ग, यस रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इमेनेट, मतलब बाहर निकलेगी, उसको इमेनेट भी बोलते हैं, इमेनेट फ्रॉम अ पॉइंट एज शोन इन द फिगर ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, द नेट फ्लक्स बी मस्ट ऑलवेज बी जीरो। यस, अगर क्लोज्ड सरफेस होगा तो नेट फ्लक्स तो जीरो होता है, हमने देख ही लिया है गॉस लॉ में मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। पिक्टोरियली एज मेनी फील्ड लाइन शुड सीम टू एंटर द सरफेस एज द नंबर ऑफ लाइंस लीविंग इट, द फील्ड लाइन शोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज्ड वायर। The correct magnetic field lines are circling the straight conductor as described in chapter 4. तो हमने जो बोला वही है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट उन्होंने जो बोला है वो कौन सा है, गॉस लॉ वाला, ओके। कि अगर ये मैग्नेट्स भी होता तो फिर गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली टोटल नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब बाहर निकल रहा है तो जीरो होगा नहीं। उसी को हमने डिफरेंट वे में बोला कि अगर ये मैग्नेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और नॉर्थ में से निकल रही है, साउथ में से एंटर कर रही है, वो हमने ऐसे बोला और उन्होंने गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली बोला है, वही चीज। डन, देन फिगर नंबर बी। तो बी फिगर में देखो, हाँ ये तो ई है, ये रहा बी फिगर। अब देखो तो ये बी फिगर हम देख सकते हैं, तो देखो इजीली वी कैन सी दैट
ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, रॉन्गली। क्यों? रीजन क्या है? दे इंटरसेक्ट। यस भाई, हमने तो प्रॉपर्टीज में ही समझा है, दोनों की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहीं पे गलत हो गया, सो रॉन्ग, रॉन्गली शो की गई है बी के केस में भी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में भी। रीजन दोनों के लिए सेम है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यस ओके, तो अगेन बुक का हम रीड कर लेते हैं, अदरवाइज हमने बोल दिया है रॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन never cross, like electric field lines can never cross each other because otherwise the direction of field at that point intersection is ambiguous. There is further error in the figure. Magnetostatic field lines can never form a closed loop around a empty space. Yes, देखो एक और चीज है यहाँ पर जो हमने बात नहीं की। देखो यहाँ पर दो लाइनें ऐसे भी शो की गई है, देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और से ये क्लॉकवाइज। तो ये हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। ऐसे गोल गोल थोड़ी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी एक गलती है। क्या गलती है? कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट के बगैर कैसे हो सकती है? कोई तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना करंट की वजह से है ना मैग्नेट की वजह से है क्या जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। सो इट इज नॉट शोन करेक्टली। करेक्ट? ओके, तो ये रीजन भी हम देख सकते हैं कि विदाउट ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर लाइंस कहाँ से आ गई? ओके, सो वो गलत है, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप अराउंड एम्प्टी स्पेस। खाली जगह पे थोड़ी ऐसे बना देगी। So a closed loop of static magnetic field lines must enclose a region across which a current is passing. By contrast, electrostatic field lines can never form closed loops, neither in empty space nor when the loop encloses charges. Yes, electric field lines तो गोल हो ही नहीं सकती, लेकिन वही हमने जो डिस्कस किया वही चीजें लिखी हुई है। ओके, चलो देन थर्ड सी। यस, तो सी केस में अगर हम देखें तो यस, ये तो हमने कल ही डिस्कस किया था, ये टॉरॉइड है। ओके, टॉरॉइड है तो यस ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। सो करेक्टली शोन की गई है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तो कुछ दिखाया ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं तो उसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन यस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये शो करती है, तो करेक्ट हो गया। बुक में क्या लिखा हुआ है? राइट, magnetic lines are completely confined within a toroid. Nothing wrong here in the field lines forming closed loops since each loop encloses a region. अब देखो इन्होंने wrong right है फिर भी बताया है, क्यों wrong है वो बताने को बोला था। अभी right है तो भी बताया है, कोई बात नहीं। हमने भी टॉरॉइड के केस में बोला ही है कि टॉरॉइड के केस में ऐसी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये हमने बोला ही है। नोट फॉर क्लैरिटी ऑफ फिगर, ओनली अ फ्यू फील्ड लाइंस विद इन अ टॉरॉइड हैव बीन शोन। एक्चुअली द एंटायर रीजन एनक्लोज्ड बाय द वाइंडिंग्स कंटेन्स द मैग्नेटिक फील्ड। यस, तो वो तो है ही। देन सी के बाद डी। तो देखो ये तो सही लग रहा है कि ये हमारा सपोज सॉफ्ट आयरन है, ओके, और उसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जस्ट लाइक अ स्प्रिंग जैसा केस है। ओके, स्प्रिंग जैसा केस है ये वाला ऐसे। ओके, तो सही लग रहा है लेकिन गलत है। क्यों? एग्जैक्टली सही नहीं है। क्यों? अगर ऐसा केस भी होता तो हमने देख लिया है, सी तो हो गया। डी वाले केस में अगर ये सही होता तो हम लाइंस कैसे शो करते? हम लाइंस ऐसे शो करते हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे सीधे, फिर ऐसे करके ऐसे बाहर। करेक्ट, हम ऐसे शो करते हैं ना, कर्व्ड, सीधा सीधा थोड़ी शो करते हैं। करेक्ट, सो यहाँ पे सही सही शो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो है ही नहीं, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो की गई है, ओके, दे आर ऑल्सो रॉन्ग। और रीजन क्या देंगे कि दे आर नेवर गो इन अ स्ट्रेट वे लाइक शोन इन द फिगर। ओके, सो डी केस रॉन्ग। फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनॉइड एट its end and outside cannot be so completely straight and confined. वही चीज लिखी हुई है। Okay, such a thing violates the Ampere's law. The line should curve at both the ends and meet eventually to form closed loop. Yes. Okay. Then next E. हाँ, तो ये तो सही लग ही रहा है, फिर भी हम ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ से अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, फिर बाहर निकल रही है, ऐसे अंदर जा रही है। Yes, it shows the magnetic field lines correctly. क्यों? क्योंकि भाई ये तो सिंपल बार मैग्नेट है। सपोज ये नॉर्थ है, बाहर निकल रही है, ये साउथ है, अंदर जा रही है, कर्व्ड भी है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर, सब कुछ सही है। ओके, तो दिस इज करेक्ट।
ई फिगर में करेक्टली शोन किया गया है, राइट। These are field lines outside and inside a bar magnet. Note carefully the direction of field lines inside. Note all field lines emanate out of the north. वही चीज जो हमने डिस्कस की वही चीज लिखी हुई है। Then next ऐसी टेढ़ी मेढ़ी फिगर है गिवन है, लेकिन फिर भी हमें बताना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज यहाँ से निकल रही है तो कहीं से वापस अंदर जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं जा रही है। देखो यहाँ से सिर्फ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है नहीं। यहाँ पे भी बाहर निकले, फिर यहाँ से बाहर निकला तो अंदर भी तो आएगा, लेकिन अंदर आता हुआ दिखाई दिया नहीं। नीचे देख लेते हैं, नीचे अंदर जाता हुआ दिख रहा है और ऊपर से भी अंदर, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सपोज अंदर आ भी रही है तो ऊपर से बाहर निकलेगी, लेकिन यहाँ पे ऊपर से भी अंदर आ रही है और नीचे से भी अंदर आ रही है। सो इट इज नॉट शोइंग, तो एफ में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रॉन्गली दिखाई गई है, रॉन्गली प्रिडिक्टेड और इल्यूस्ट्रेटेड। डन, ओके। रीजन क्या देंगे, रीजन ये देंगे कि इन द फर्स्ट प्लेट ऑल द फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड्स बट net magnetic flux should be zero according to Gauss law, but here it is not zero. Okay, in second case also again वही Gauss law वाला ही तुम दे सकते हो कि दोनों अंदर ही आ रहा है, बाहर जाने वाला कुछ है ही नहीं, so it is not। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में अगर देख ले तो यहां से ये सब बाहर निकल रहा है, अच्छा, और यहां से दोनों, यस देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर सकती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव चार्ज है, हमने देख रहे थे कि अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो ऐसे बाहर जाती है, करेक्ट, और अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ऐसे अंदर आती है, करेक्ट। तो ये अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी तो ऐसे बाहर जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो तो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है, तो फिर हम शेप की बात नहीं करेंगे, ओके। तो ये ऐसे बाहर जा रही है, ये बाहर गई, सब जगह बाहर जा रही है। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज होगी तो यहाँ पे अंदर आ रही है, देखो ये अंदर आ रही है, ऊपर से भी अंदर सब जगह से अंदर आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में इट इज करेक्टली शोन। डन, ओके। सो अगेन बुक का कंटेक्स्ट देख लेते हैं हम। से wrong ही लिखा है ना हमने, यस, ओके। These field lines cannot possibly represent a magnetic field. Look at the upper region. All the field lines seem to emanate out of the shaded plate. And the net flux, वही net flux की बात आई तो वही चीज है। और the given field lines in fact shows the electric field, yes, positively charged, yes। तो हमने जो डिस्कस किया वही चीज बताई गई है। And last figure दिख तो सही रही है बट we will check, ओके। क्या है, नॉर्थ पोल गिवन है, साउथ पोल गिवन है, ओके। सो ये एम्प्टी स्पेस है, अभी एम्प्टी स्पेस में नॉर्थ टू साउथ ऐसे तो जाती नहीं है, नॉर्थ टू साउथ जाएगी। सपोज ये मेरा बार है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ ऐसे जा रही है कर्व्ड शेप में। अगर मैंने ये नॉर्थ है और यहाँ कोई दूसरा बार मैग्नेट ले लिया और ये इसका साउथ है और ये नॉर्थ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो जाएगी, लेकिन कभी भी ऐसे सीधे सीधे नहीं जाएगी, यहाँ पर भी कैसे जाएगी, कर्व्ड में जाएगी, ओके। सो रीजन हम वही देंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर गो इन अ स्ट्रेट लाइन लाइक शोन इन द फिगर। डन, ओके। सो दैट्स इट। से जी ये रहा, magnetic field lines between two pole pieces cannot be precisely straight at the ends. Some fringing of the line is inevitable, मतलब some fringing तो inevitable है, होगी और होगी ही, inevitable जिसको रोका नहीं जा सकता। Otherwise Ampere law is violated and this is also true for electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के केस में तो ऐसा होता है। डन, सिंपल था, ओके। लेकिन जस्टिफिकेशन हमें देना है, अदरवाइज तो हम फिगर देख के बोल सकते हैं। एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में कुछ है ही नहीं, कॉम्प्लिकेटेड में थोड़ा, हाँ ये थोड़ा है कि हमें दिखने में लगे सही है, लेकिन स्ट्रेट है इसलिए गलत है, और इसमें भी वो स्ट्रेट है इसीलिए गलत है, अदरवाइज सही लग रहा है। डन, यस, सारे फिगर समझ में आएंगे, ओके। तो ये हमारा एग्जाम्पल 5.3 था।